एक बार की बात है, बुलंद शहर के छोटे से इलाके में सुनील अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। सुनील की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। सुनील की पत्नी का नाम शीतल था। सुनील एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। सुनील के माता पिता बहुत ही शांत स्वभाव के मालिक। एक दिन अचानक तबीयत खराब होने के कारण सुनील के माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद से सुनील के पिता दीनानाथ जी बहुत उदास रहने लगे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। अभी माँ की मृत्यु को कुछ समय ही बीता था कि एक दिन सुनील ने अपने पिताजी से कहा, पापा आप गैराज में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपकी वजह से शीतल को बहुत परेशानी होती है। माँ के चले जाने के बाद घर के सारे काम की जिम्मेवारी उस पर आ गई है। उसे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है और आपके सामने उसे साड़ी पहनकर यह सब कार्य करने में परेशानी होती है। सुनील की यह बात सुनकर दीनानाथ जी ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप गैराज में शिफ्ट हो गए। ऐसे ही करीब 15 दिन बीत जाने के बाद एक दिन उन्होंने सुनील को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में विदेश ट्रिप की टिकट थमा दी और कहा कि अपने पूरे परिवार के साथ 10 दिन कहीं घूम आओ, कहीं सबको घुमा लाओ, सभी का मन हल्का हो जाएगा। यह सुनकर सुनील बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी जाने की तैयारी करने लगा। उसकी पत्नी, बच्चे सब बहुत खुश थे। आखिर सुनील के जाने का दिन आ गया। वह अपने पूरे परिवार के साथ विदेश जाने के लिए घर से चला गया। जैसे ही सुनील घर से चला गया, उसके बाद दीनानाथ जी ने अपने 6 करोड़ का मकान तुरंत ही 3 करोड़ में बेच दिया और अपने लिए एक नए अपार्टमेंट में अच्छा सा फ्लैट ले लिया तथा अपने बेटे का सामान एक दूसरे किराए के फ्लैट पर शिफ्ट करा दिया। अब जब सुनील अपने परिवार के साथ घूमकर वापस आया तो घर के सामने एक गार्ड बैठा था। उसने सुनील को बताया कि यह मकान तो बिक चुका है। यह सुनकर सुनील हैरान हो गया। उसने सोचा कि यह क्या कह रहा है और अगर यह मकान बिक चुका है तो वह कहाँ जाएगा। यह सब सोचकर उसने अपने पिता को फोन लगाया, परंतु दीनानाथ जी का फोन बंद आ रहा था। यह देखकर वह और परेशान हो गया। तब वह गार्ड सुनील के पास आया और बोला कि क्या तुम पुराने मालिक को फोन कर रहे। तब सुनील ने कहा, हाँ भाई, परंतु उनका फोन नहीं लग रहा है। तब गार्ड ने कहा, भाई उन्होंने अपना नंबर बदल लिया है और वह कह कर गए हैं कि जब आप वापिस आओ तो मैं आपकी बात उनसे करा दूं। तब अपने फ़ोन से नंबर लगाकर गार्ड ने सुनील की बात दीनानाथ जी से कराई। तब दीनानाथ जी ने सुनील को वहीं रुकने को कहा। थोड़ी देर बाद वहां एक कार आकर रुकी। उसमें से दीनानाथ जी नीचे उतरे और उन्होंने सुनील के हाथ में किराए वाले फ्लैट की चाबी पकड़ा दी और कहा, यह रही तेरे फ्लैट की चाबी। 1 साल का किराया मैंने दे दिया है। अब तेरी मर्जी है, जैसे मर्जी रहे और जैसे मर्जी अपनी पत्नी को रख। यह सब सुनकर सुनील देखता रह गया और दीनानाथ जी वहां से चले गए। अपने मतलबी रवैये के कारण वह अपना घर परिवार सब गंवा चुका था। उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। आज की यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए अब बुजुर्गों को अपने ऐसे नालायक बच्चों से साफ कह देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो अपना ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करने के बाद
उन्हें अपने ही घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। आखिर क्यों और कब तक? इसीलिए 50 से ऊपर की इस पीढ़ी को समझदार होने की जरूरत है, क्योंकि आजकल तो यह कहानी घर घर की हो गई। धन्यवाद।